हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, YouTube चैनल आपका अपना है तो इसे लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। दोस्तों, अब हम आते हैं टॉपिक पर। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बर्लिन द मनी हाइस्ट। दोस्तों, ये मनी हाइस्ट के अगला ही पार्ट एक तरफ से बोल सकते हैं, उसका हिस्सा बोल सकते हैं। तो ये जो बर्लिन एंड्रेस टी फोनालोसा नेटफ्लिक्स की श्रृंखला मिनी हीस्ट में एक काल्पनिक चरित्र है और ये उसके प्री सिक्वल स्पिन ऑफ बर्लिन में पेट्रो एलेक्स द्वारा चित्रित किया गया है। दोस्तों, ये उसके बाद उसमें ये दिखाया जाता है कि एक गंभीर रूप से बीमार बड़ा चोर, गहन चोर और एक क्रैमेक प्रोफेसर का सेकंड इन कमांड और भाई है। दोस्तों, इसमें एक नया चोर बनाया गया है जो कि प्रोफेसर जो उस मनी हीस्ट में दिखाया गया था उसका एक इन कमांड मतलब कमांड देने वाला और उसका भाई है, इसमें ये दिखाया गया है। और ये जो मूवी है आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपको देखने वाला है। कुल मिला के हम कास्ट के बारे में बात करेंगे, इसकी जो स्टोरी है उसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ ही हम इसके फैक्ट आपको बताएंगे और पूरी डिटेल एक एक डिटेल आपको इसके बारे में हम देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बर्लिन मनी हीस्ट। बर्लिन स्पेनिश में ला कासा डे पैपेल बर्लिन के रूप में भी जाना जाता है। नेटफ्लिक्स के लिए एलेक्स पिना और एस्था मार्टिनेज लोबेटो द्वारा बनाई गई एक स्पेनिश टीवी श्रृंखला है। ये श्रृंखला मनी हीस्ट के प्रीक्वल के रूप में काम करती है जो मूल श्रृंखला के सीजन 1 और 2 की घटनाओं से पहले एंड्रेस डी फोनोलोसा उर्फ बर्लिन के जीवन पर केंद्रित है। इसमें पेड्रो अलोसो, मिशेल जेनर, ट्रिस्टन उलोआ, बेगोना वर्गास और जूलियो पेना फर्नांडीज शामिल हैं। दो श्रृंखला का प्रीमियर 29 दिसंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर हुआ और इसमें 8 एपिसोड शामिल हैं। एक मनी हीस्ट। बर्लिन को मिश्रित समीक्षाएं मिली और कई आलोचकों को लगा कि यह मूल मनी हीस्ट के प्रचार के अनुरूप नहीं है। परिसर। मनी हीस्ट की घटनाओं से कई साल पहले बर्लिन ने एक और डकैती की थी जिसमें 44 यूरो मिलियन के गहने चुराए गए थे और इसके लिए सुरक्षा प्रदान करने वाले को फंसाया गया था। वह तब तक एक आपराधिक गिरोह का नेता था। केला, मिशेल जेनर, डेमियन, ट्रिस्टन उलोआ, कैमरून, बेगोना वर्गास, ब्रूस, जोएल सांचेज और रोई, जूलियो पेना फर्नांडीज। 3 श्रृंखला मुख्य रूप से पेरिस पर आधारित है। एक चीजें तब जटिल हो जाती हैं जब फंसाए जाने वाले पीड़ित की जासूसी करते समय उसे अपनी पत्नी से प्यार हो जाता है। कास्ट करें। मुख्य। एंड्रेस डी फोनोलोसा या बर्लिन के रूप में पेड्रो अलोसो 2, साम्था सिकिरोस्तो कैमिली के रूप में 2, डेमियन के रूप में ट्रिस्टन उलोआ 2, कीला के रूप में मिशेल जेनर 2, कैमरून के रूप में बेगोना वर्गास 2, रूई के रूप में जूलियो पेना फर्नांडीज 2, ब्रूस के रूप में जोएल सांचेज 2, सुसी के रूप में मारिया इसाबेल मासी रोड्रिग्स 2, माध्यमिक। रकेल मुरिलो के रूप में इत्जियार इटुनो 4, नजवा निमरी एलिसिया सियरा मोंटेस के रूप में 4, ओलिविया के रूप में मिको जेरी, एलेन के रूप में मार्टिन असलान 2। एपिसोड्स नहीं। शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज दिनांक 1 द एनर्जी ऑफ लव, ला एनर्जिया डेल अमोर, एल्बर्ट पिंटो, डेविड बैरोकल, जेफ्री काउपर, एलेक्स पिना, एस्था मार्टिनेज लोबेटो, डेविड बैरोकल, डेविड ओलिवा। 29 दिसंबर 2023। 2 एंकर और लोबो, एल एंक्ला वाई एल लोबो, एल्बर्ट पिंटो, डेविड बैरोकल, जेफ्री काउपर, एलेक्स पिना, एस्था मार्टिनेज लोबेटो, डेविड बैरोकल, डेविड ओलिवा। 29 दिसंबर 2023। 3 भ्रूण का पूरा घर, पोकर डी भ्रूण, डेविड बैरोकल, एल्बर्ट पिंटो, जेफ्री काउपर, एलेक्स पिना, एस्था मार्टिनेज लोबेटो, डेविड बैरोकल, डेविड ओलिवा। 29 दिसंबर 2023।
4. An aquarium on your back. An aquarium en la espalda, Jeffrey Cooper. Albert Pinto. David Barrocal, Alex Pina. Esther Martinez Lobeto. David Barrocal. डेविड ओलिवा 29 दिसंबर 2023। 5 प्यार के बाद। एल्बर्ट पिंटो, डेविड बैरोकल, जेफरी काउपर, एलेक्स पिना, एस्थर मार्टिनेज लोबेटो, डेविड बैरोकल, डेविड ओलिवा, लोरिना जी, मोल्डोनाडो 29 दिसंबर 2023। 6 नींबू की रात, ला नोचे डे लॉस लेमोन्स, डेविड बैरोकल, एल्बर्ट पिंटो, जेफरी काउपर, एलेक्स पिना, एस्थर मार्टिनेज लोबेटो, डेविड ओलिवा, लोरिना जी, मोल्डोनाडो, लुइस गैरिडो 29 दिसंबर 2023। 7 द लास्ट वर्जिन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ला उटलीमा विजिन डे ओसिडेंटे, डेविड बैरोकल, एल्बर्ट पिंटो, जेफरी काउपर, एलेक्स पिना, एस्थर मार्टिनेज लोबेटो, डेविड ओलिवा, लोरिना जी, मोल्डोनाडो, लुइस गैरिडो 29 दिसंबर 2023। 8 एक लुप्तप्राय हाथी, एन एलिफेंट एंड पैलिग्रो डे एक्सटिनियन, एल्बर्ट पिंटो, डेविड बैरोकल, जेफरी काउपर, एलेक्स पिना, एस्थर मार्टिनेज लोबेटो, डेविड ओलिवा, लोरिना जी, मोल्डोनाडो, लुइस गैरिडो 29 दिसंबर 2023। उत्पादन नवंबर 2021 के अंत में मनी हीस्ट के 5वें भाग के दूसरे खंड की रिलीज से कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि वह 2023 की अस्थायी रिलीज के लिए एक स्पिन ऑफ श्रृंखला बलिन विकसित कर रहा था, जिसमें पेद्रो अलोसो को अपने नाम को फिर से दिखाने की उम्मीद थी। मूल श्रृंखला से भूमिका 5-6-28 सितंबर 2022 को मिशेल जैना, बेगोना वर्गास, ट्रिस्टन उलोआ, जूलियो पेना फर्नांडीज और जोएल सांचेज को अलोसो के साथ सह कलाकार के लिए चुना गया था। 2 मार्च 2023 में ये घोषणा की गई कि इत्जियार इतुनो और नजवा निमरी भी मनी हीस्ट से रकेल मुरिलो और एलिसिया सियरा के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराएंगे। 4 फिल्मांकन अक्टूबर 2022 में पेरिस, फ्रांस में शुरू हुआ और मैड्रिड, स्पेन में जारी रहा। 2-4 निर्माता एलेक्स पिना और एस्ते मार्टिनेज लोबेटो अपनी पिछली हालिया परियोजनाओं के बाद कुछ हल्का करना चाहते थे। एक अपने मूल शो मनी हीस्ट की तुलना में बलिन में अधिक हास्य स्वर हैं और अधिक अभिनेताओं और स्थानों को नियोजित किया गया है। एक पात्रों को उनके परिवेश का अधिक सुंदर अनुभव देने के लिए श्रृंखला को व्यापक स्क्रीन 2:1 अनुपात में शूट किया गया था। एलेजांद्रो एलेक्स पिना कैलाफी, जन्म 22 जून 1967, एक स्पेनिश टेलीविजन निर्माता, लेखक और निर्देशक हैं, जिन्हें अपराध नाटक मनी हीस्ट के लिए जाना जाता है। पिछले शो में विज ए विज, एल एम्बरकेडेरो और लॉस होम्ब्रेस डी पाको शामिल हैं। एक उनकी नवीनतम श्रृंखला, स्काई रोजो, का फिल्मांकन नवंबर 2019 में शुरू हुआ। 2 जबकि व्हाइट लायंस, द क्राउन टीम के साथ नेटफ्लिक्स के लिए सह उत्पादन पहली बार 15 मई 2020 को स्ट्रीम हुई। 3 हॉलीवुड रिपोर्टर ने पिना को सूचीबद्ध किया उनके 2019 के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय यश शोरनर। 4 जीवनी 1967 में पैम्प्लोना में जन्मे 5 पिना ने अपने करियर की शुरुआत डायरियो वास्को और डायरियो डी मलोरका जैसे प्रेस में और बाद में यूरोपा प्रेस एजेंसी में एक पत्रकार के रूप में की। 1993 और 1996 के बीच उन्होंने वीडियो मीडिया के लिए एक पटकथा लेखक और संपादक के रूप में काम किया, जब तक कि वो 1996 में ग्लोबो मीडिया में शामिल नहीं हो गए। 1997 में उसी प्रोडक्शन कंपनी में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला मास क्यू एमिगोज में एक पटकथा लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वहां से उन्होंने लॉस सेरानो, लॉस होम्ब्रेस डी जैसी प्रतिष्ठित स्पेनिश श्रृंखला में निर्माता और कार्यकारी निर्माता की भूमिका निभानी शुरू की। पाको और एल बारको। 6 2016 के अंत में एंटेना 3 द्वारा विज ए विज के लॉन्च के बाद पिना ने ग्लोबो मीडिया छोड़ दिया और अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी वैंकूवर मीडिया की स्थापना की। पहला प्रोडक्शन ला कासा डे पैपल, मनी हीस्ट था,
जिसका प्रीमियर 2 मई 2017 को एंटेना 3 पर 4 मिलियन से अधिक दर्शकों के साथ हुआ था। साथ ये श्रृंखला नेटफ्लिक्स द्वारा दुनिया भर में वितरित की गई और यह उनके करियर की सबसे बड़ी सफलता बन गई, जिससे एक मूल श्रृंखला के निर्माण और उत्पादन के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। 8-2020 में एलेक्स पिना ने व्हाइट लाइन्स का निर्माण किया। 9. फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता टिप्पणियाँ 2009 फुगा डे सेरेब्रोस नहीं हाँ कार्यकारिणी 2010 ए ट्रेस मेट्रोस सोबर एल सिएलो नहीं हाँ गीतकार भी ए रास डेल सिएलो 2011 फुगा डे सेरेब्रोस 2 नहीं हाँ हाँ 2012 मैं तुम्हें चाहता हूँ नहीं हाँ 2014 आत्मघाती हाँ 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 इसके अलावा गीतकार ला रूसिया और कारादिस्तान लिब्रे। टेलीविजन वर्ष शीर्षक निर्माता लेखक कार्यकारी निर्माता निदेशक टिप्पणियाँ 1997 1998 मेरे दोस्त नहीं हाँ नहीं 10 एपिसोड लिखे 1998 2002 पीरियोडिस्ट्स नहीं हाँ नहीं 55 एपिसोड लिखे 2003 2008 लॉस सेरानो हाँ अमान्य 146 एपिसोड डैनियल एसिजा के साथ सह निर्मित 6 एपिसोड लिखे और अज्ञात एपिसोड का निर्देशन किया 2005 2010 लॉस होम्ब्रेस डी पाको हाँ 118 एपिसोड डैनियल एसिजा के साथ सह निर्मित 12 एपिसोड लिखे और 1 का सह निर्देशन किया 2011 2013 एल बारको हाँ नहीं 41 एपिसोड इवान एस्कोबार के साथ सह निर्मित 2014 बिएनवेनिडोस अल लोलिता हाँ नहीं टीवी लघु श्रृंखला फर्नांडो गोंजालेज मोलिना और एस्ते मार्टिनेज के साथ सह निर्मित 2015 2016 विस हाँ नहीं निर्माता 51 एपिसोड 2015 2016 तक 35 एपिसोड के शोरनर और 20 एपिसोड लिखे 2017 2021 ला कासा डे पपेल हाँ नहीं 41 एपिसोड 33 एपिसोड लिखे 2019 2020 एल एम्बेकेडारो हाँ नहीं 16 एपिसोड एस्ते मार्टिनेज लोबेटो के साथ सह निर्मित 2020 सफ़ेद रेखाएं हाँ नहीं 10 एपिसोड विज एल ओएसिस हाँ नहीं 8 एपिसोड 2021 लॉस होम्ब्रेस डी पाको एल रेग्रेसो हाँ नहीं 15 एपिसोड 2021 2022 आकाश रोजो हाँ नहीं 16 एपिसोड पेद्रो गोंजालेज अलोंसो जन्म 21 जून 1971 जिन्हें पेद्रो अलोंसो के नाम से जाना जाता है, एक स्पेनिश अभिनेता, लेखक और कलाकार हैं। उन्हें स्पेनिश डकैती श्रृंखला मनी हीस्ट, ला कासा डे पैपेल में एंड्रेस बलिन डी फोनोलोसा की भूमिका और ऐतिहासिक नाटक श्रृंखला ग्रैंड होटल में डिएगो मुर्किया की भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन पेद्रो गोंजालेज अलोंसो का जन्म स्पेन के विगो में हुआ था। 1-2 उन्होंने मैरिड में रॉयल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स RESAD में अध्ययन किया, 1992 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और टीट्रो डे ला डेंजा थिएटर ऑफ डांस में अध्ययन किया। अलोंसो उभयलिंगी है, 3 और स्पेनिश, गैलिशियन, कैटलन और अंग्रेजी बोलता है। 4 वह एक लेखक और कलाकार भी हैं। अपना काम पेद्रो अलोंसो ओ चोरो के नाम से प्रकाशित करते हैं। 5 करियर उन्हें टेलीविजन पर रियास बैक्सास 2003-2005, मेरिडोस ई मुलरिस 2006-2008, पाद्रे कैसरिस 2008-2015 और गोंडर 2009 में गैलिसिया में स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किरदार निभाने के लिए जाना जाता है, जैसे कि ऐतिहासिक नाटक ग्रैंड होटल में डिएगो मुर्किया, एड्रियन वेरा सेलांडे। अलोंसो ने क्राइम ड्रामा सीरीज मनी हीस्ट, ला कासा डी पैपेल में एंड्रेस बलिन डी फोनोलोसा की भूमिका निभाई, जो 2017 में एंटेना 3 पर प्रसारित हुआ और वर्तमान में नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होता है। 2018 में
हे जीक्यू तुर्की पत्रिका द्वारा इंटरनेशनल स्टार ऑफ द ईयर चुना गया था। उन्होंने लैटिन अमेरिका में अमेज़न प्राइम वीडियो की पहली ड्रामा सीरीज डियाब्लो गार्डियन में सह अभिनय किया, जो मई 2018 में रिलीज हुई थी। 2019 में अलोंसो ने मिस्ट्री थ्रिलर द साइलेंस ऑफ द मार्श में प्रमुख भूमिका निभाई। व्यक्तिगत जीवन। अलोंसो पेरिस के सम्मोहन चिकित्सक और कलाकार तातियाना जोर्डजेविक के साथ रिश्ते में हैं। पिछले रिश्ते से उनकी एक बेटी भी है। 7. फिल्मोग्राफी। इतालवी फासीवाद विरोधी गीत बेला सियाओ पूरी श्रृंखला में कई बार बजता है और 2 प्रतीकात्मक प्रमुख दृश्यों के साथ आता है। पहले भाग के अंत में प्रोफेसर और बलिन इसे डकैती की तैयारी में गाते हैं, खुद को सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में गले लगाते हैं। 65 और दूसरे भाग में ये टकसाल से चोरों के भागने के दौरान स्वतंत्रता के रूपक के रूप में चलता है। 66 गीत के उपयोग के संबंध में टोक्यो ने अपने एक वर्णन में बताया, प्रोफेसर का जीवन एक ही विचार के इर्द गिर्द घूमता था, प्रतिरोध। उनके दादा, जिन्होंने इटली में फांसीवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ने उन्हें गीत सिखाया और उन्होंने हमें सिखाया। 66 इस गाने को लेखक जेवियर गोमेज सेंटेंडर द्वारा शो में लाया गया था। उन्होंने खुद को खुश करने के लिए घर पर बेला सियाओ सुना था, क्योंकि भाग 1 के मध्य के लिए उपयुक्त गीत नहीं मिलने के कारण वो निराश हो गए थे। 20 उन्हें गीत के अर्थ और इतिहास के बारे में पता था और उन्हें लगा कि यह सकारात्मक प्रतिनिधित्व करता है। मूल्य 8-3 अप्रैल 2020। 5-310 5-3 सितंबर 2021। 5-3 दिसंबर 2021। सीजन 1, भाग 1 और 2, 2017। भाग 1 की शुरुआत टोक्यो उपनाम का उपयोग करने वाली एक महिला द्वारा असफल बैंक डकैती के बाद होती है, क्योंकि प्रोफेसर नामक एक व्यक्ति उसे पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचाता है। वो उसे बड़े पैमाने पर डकैती में शामिल करने का प्रस्ताव रखता है। योजना की एक संक्षिप्त रूपरेखा के बाद कहानी मैड्रिड में स्पेन के रॉयल टकसाल पर एक बहुदिवसीय हमले की शुरुआत पर पहुंचती है। 8 लुटेरों को शहरों के कोड नाम दिए गए हैं: टोक्यो, मॉस्को, बर्लिन, नैरोबी, रियो, डेनवर, हेलसिंकी और ओस्लो। कलाकार साल्वाडोर डाली की छवि वाल। लाल जंपसूट और मुखौटे पहने लुटेरों ने स्वनिर्मित एस्केप सुरंग के माध्यम से 2 यूरो और 40 सेंट बिलियन प्रिंट करने और भागने की अपनी योजना के तहत 67 बंधकों को ले लिया। प्रोफेसर किसी बाहरी स्थान से डकैती का नेतृत्व करता है। पूरी श्रृंखला के फ्लैशबैक में टोलेडो के ग्रामीण इलाकों में एक परित्यक्त शिकार संपत्ति में 5 महीने की तैयारी दिखाई गई है। लुटेरों को व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी है और न ही व्यक्तिगत संबंधों में शामिल होना है, और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि हताहत होंगे। भाग 1 और 2 के दौरान टकसाल के अंदर लुटेरों को अपनी भूमिकाओं पर टिके रहने में कठिनाई होती है और असहयोगी बंधकों, हिंसा, अलगाव और विद्रोह का सामना करना पड़ता है। टोक्यो वॉइस ओवर के माध्यम से घटनाओं का वर्णन करता है, जबकि डेनवर बंधक मोनिका गजटाम्बाइड के साथ प्रेम संबंध बना रहा है। राष्ट्रीय पुलिस कोर के निरीक्षक राकेल मुरिलो बाहर के प्रोफेसर के साथ बातचीत करते हैं और उसके बदले हुए अहंकार सल्वा के साथ अंतरंग संबंध शुरू करते हैं। प्रोफेसर की पहचान बार बार उजागर होने के करीब है और रकील को अंततः एहसास होता है कि साल्वा प्रोफेसर है, लेकिन वो भावनात्मक रूप से उसे पुलिस को सौंपने में असमर्थ है। भाग 2 के अंत में 128 घंटों के बाद लुटेरे 984 यूरो मिलियन लेकर मिंट से भाग जाते हैं, लेकिन ओस्लो, मॉस्को और बर्लिन मारे जाते हैं। डकैती के 1 साल बाद रकील को प्रोफेसर द्वारा छोड़े गए पोस्टकार्ड की एक श्रृंखला मिली, जिसने फिलीपींस में पलावन में एक स्थान के लिए निर्देशांक लिखा था, जहां वो उसके साथ फिर से मिलती है और कहानी समाप्त होती है। सीजन 2, भाग 3 और 4, 2019-2020। भाग 3 स्पेन के शाही टकसाल पर डकैती के 3 साल बाद शुरू होता है और कहानी को फिर से शुरू करता है, जिसमें लुटेरों को विभिन्न स्थानों पर जोड़े में अपने जीवन का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। हालांकि जब यूरोपोल ने एक इंटरसेप्टेड फोन के साथ रियो को पकड़ लिया,
तो प्रोफेसर ने अपने उत्पीड़न को रोकने के लिए यूरोपोल को रियो को सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए बैंक ऑफ स्पेन पर हमला करने की बलिन की पुरानी योजना को अपनाया। वह और रकेल लिस्बन से जा रहे हैं, मोनिका स्टॉकहोम से जा रहे हैं, सहित गिरोह को वापस एक साथ लाते हैं और 3 नए सदस्यों को शामिल करते हैं, पलेर्मो, बोगोटा और मार्सिले, पलेर्मो के प्रभारी के साथ। प्रोफेसर और बलिन के फ्लैशबैक में योजनाबद्ध नई डकैती और प्यार के प्रति उनके अलग अलग दृष्टिकोणों की रूपरेखा दी गई है। भेष बदले हुए लुटेरे भारी सुरक्षा वाले बैंक में घुस जाते हैं, बंधक बना लेते हैं और अंततः सोने और राज्य के रहस्यों तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं। उसी समय प्रोफेसर और लिस्बन लुटेरों और पुलिस के साथ संवाद करते हुए एक आरवी और फिर एक एम्बुलेंस में यात्रा करते हैं। लुटेरों ने बैंक में पुलिस की सेंधमारी को विफल कर दिया, जिससे कर्नल लुइस तामायो और गर्भवती इंस्पेक्टर एलिसिया सियरा के नेतृत्व में पुलिस को रियो को लुटेरों के हवाले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नैरोबी एक पुलिस स्नाइपर की छाती पर गोली लगने से घायल हो गया है। बैंक पर एक और पुलिस हमले के साथ और यह मानते हुए कि लिस्बन को पुलिस ने मार डाला है, प्रोफेसर रेडियो पलेर्मो और डेफकॉन 2 की घोषणा करता है। लुटेरे बैंक की ओर बढ़ रहे बख्तरबंद पुलिस वाहन पर रॉकेट दागकर जवाब देते हैं, जिससे लुटेरे जनता की नज़र में लोकनायक हत्यारे में बदल जाते हैं। भाग 3 लिस्बन को जीवित और हिरासत में दिखाते हुए समाप्त होता है और टोक्यो ये बताता है कि प्रोफेसर एक जाल में फंस गया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रोफेसर के गलत अनुमान के कारण युद्ध शुरू हो गया था। जब पुलिस को पता चलता है कि बर्लिन का असली नाम एंड्रेस डी फालेसोना है और पार्ट फर्स्ट के दौरान वे एक असाध्य बीमार है, इस बीच एंड्रियाना नामक एक बंधक के साथ वह जबरदस्ती की कोशिश शुरू करता है और पार्ट 2 के अंत में जैसा कि दिखाया गया है कि मिनटों में बर्लिन खुद को मिटा देता है और ताकि गिरोह पुलिस की गोलाबारी से जो है बचकर भाग सके और अपनी मृत्यु के बावजूद वे कई साल तक प्लेबैक के माध्यम से भाग 3 में मुख्य भूमिका में भी दिखाई देता है। तो ये कहाँ से आया जिसमें बैंक ऑफ स्पेन की डकैती में मूल योजना और तटियाना गम की महिला से शादी करना इसमें दिखाया गया है। बर्लिन को स्पेनिश के अलावा कई लैंग्वेज बोलते हुए दिखाया गया, अंग्रेज, इतालवी, पुर्तगाली समेत बहुत सारी भाषाओं में पारंगत, मतलब एक शानदार लगा है। तो कुल मिला के ये जो मूवी है बहुत ही शानदार होने वाली है। यदि आप एक स्काई-फाई या फिर एक एडवेंचर मूवी या फिर कोई स्टोरी टाइप की मूवी पसंद करते हैं तो ये मूवी आपके देखने के लिए लायक है और आप इसे अच्छे से देखिएगा। और इसके बारे में हम आगे जान लेते हैं, थोड़ी सी और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके प्रोडक्शन की बात हम करेंगे अब। मिशेल जेना हसन, जन्म 14 सितंबर 1986, एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं। एक वह टेलीविजन श्रृंखला लॉस होम्ब्रेस डी पाको में सारा की भूमिका के लिए स्पेन में लोकप्रिय हो गईं। 2 लाइव एक्शन प्रदर्शन के अलावा उन्होंने एक आवाज अभिनेत्री के रूप में भी अपना करियर विकसित किया है। 2. जीवनी। मिशेल जेना हसन का जन्म 14 सितंबर 1986 को बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। वो अंग्रेजी मूल के स्पेनिश अभिनेता मिगुएल एंजल जेना और फ्रांसीसी अभिनेत्री और संगीत हॉल नर्तक मार्टिन हसन की बेटी हैं। उनका एक बड़ा भाई डेविड जेना हसन है। उन्होंने कंपनी एंड कंपनी स्कूल में थिएटर, गायन और नृत्य का अध्ययन किया और नैन्सी ट्यूनन अभिनय स्कूल में अभिनय का अध्ययन किया। 1-3 करियर। अभिनय करियर। लॉस होम्ब्रेस डी पाको के कलाकारों के रूप में हुआन डिएगो, पाको टूस, पेपोन नीटो और ह्यूगो सिल्वा के साथ जेना ने 2 साल की उम्र में टेलीविजन विज्ञापनों में काम करना शुरू कर दिया था। टेलीविजन में उनका पहला काम 2000 की टेलीविजन श्रृंखला एल कोर डे ला सिउटेट में था, जिसमें उन्होंने एलिसिया की भूमिका निभाई थी। उन्होंने फेलिप वेगा द्वारा निर्देशित 2004 की फिल्म न्यूब्स डी वेरानो में नतालिया की भूमिका निभाई। 3 उन्होंने 2005 से 2010 तक कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला लॉस होम्ब्रेस डी पाको में सारा मिरांडा के रूप में काम किया। 4 अभिनेत्री 2009 में रूबेन अलोंसो द्वारा निर्देशित फिल्म
इंटिमोस वाई एक्स्ट रानोज और कॉमेडी स्पेनिश मूवी में भी दिखाई दी। जेवियर रुइस काल्डेरा द्वारा निर्देशित। 3 उन्होंने 2011 में 2 फिल्मों में अभिनय किया। पहली फिल्म डोंट बी अफ्रेड, जिसका निर्देशन मोंटेक्सो आर्मेंड्रिज ने किया था, जिसमें उन्होंने सिल्विया नामक एक किरदार निभाया था जो एक बच्चे के रूप में अपने पिता द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। 4 अभिनेत्री ने अपनी भूमिका का अध्ययन करने के लिए बाल दुर्व्यवहार के पीड़ितों से बात की। 4 जैना ने उसी वर्ष नाचो विगालोंडो द्वारा निर्देशित साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म म एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने जूलिया नामक लड़की की भूमिका निभाई जो मैरिड में एक विदेशी आक्रमण के दौरान एक प्रेम चतुर्भुज में शामिल हो जाती है। 5 उन्होंने 2012 टेलीविजन एस्पनोला ऐतिहासिक ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला इसाबेल में कैस्टिल की रानी इसाबेला प्रथम की मुख्य भूमिका निभाई। 6 आवाज अभिनय करियर। जैनर ने अपने आवाज अभिनय करियर की शुरुआत तब की जब वो 6 साल की थीं। 3 उनके कार्यों में कैटलन और स्पेनिश में हैरी पॉटर की पहली 4 फिल्मों में हरमाइन ग्रेंजर और इतालवी फिल्म लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में गियोसू शामिल हैं। 3 उन्होंने प्लेस्टेशन 3 वीडियो गेम हैवी रेन के मुख्य किरदार को भी डब किया। 1 उन्होंने कार्टून नेटवर्क मिनिसीरीज ओवर द गार्डन वॉल के स्पेनिश डब में बीट्राइस को आवाज दी। 7 उन्होंने PS4 के लिए हॉराइजन ज़ीरो डॉन 2017 में एलॉय को डब किया। 8 और उन्होंने DLC हॉराइजन ज़ीरो डॉन द फ्रोजन वाइल्ड्स में अपनी भूमिका को दोहराया। 9 व्यक्तिगत जीवन। 2013 से मिशेल जैनर एक डॉग ट्रेनर जेवियर गाजिया गोंजालेज के साथ रिश्ते में हैं। जुलाई 2019 में उन्होंने दंपति के पहले बच्चे ह्यूगो नाम के एक लड़के को जन्म दिया। 10-11 फिल्मोग्राफी। लाइव एक्शन कार्य। टेलीविजन श्रृंखला। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2001 एल कोर डे ला सियूटेट एलिसिया 2005-10 2021 लॉस होम्ब्रेस डी पाको सारा मिरेंडा 2010 टोडास लास मुजेरेस 1 पर 2012 इसाबेल 2014 एक ग्राहक को बुलाओ मिरेंडा 2015 एल मिनिस्टरियो डेल टियाम्पो इसाबेल 2018 ला कैथेड्रल डेल मार कैथेड्रल ऑफ द सी मार एस्टेन्योल एल कॉन्टिनेंटल एंड्रिया अब्स्कल 2021 ला कोसिनेरा डे कास्टामार द कुक ऑफ कास्टामार क्लारा बेलमोटे 12 2022 लॉस हेरेडेरोस डे ला टिएरा भूमि के उत्तराधिकारी मार एस्टेन्योल 2023 तुम भी हार जाओ एलिसा पेना 13 ला कासा डे पैपेल बलिन मनी हीस्ट बलिन कैला मुख्य 14 टेलीविजन फिल्में। वर्ष शीर्षक भूमिका नेटवर्क 2003 एस्ट्रेलेस के बारे में और जाने कार्मेटा टीवी 3 2010 इनोसेंटेस सोनिया टेलेसिंको ला प्रिंसेसा डे इबोली एना डे ऑस्ट्रिया एंटिना 3 टेलीविजन शो। वर्ष शीर्षक नेटवर्क 2003 एल एनालिस्टा कैटोडिको ला सिक्स्टा 2006 2007 बिचोस और सिया। फिल्म। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2000 फॉस्ट ला वेंगेंजा एस्टा एंड ला संग्रे फॉस्ट लव ऑफ द डैम्ड जेड युवा फीचर फिल्म की शुरुआत। चरित्र का पुराना संस्करण इसाबेल ब्रुक द्वारा निभाया गया है। 15 2004 न्यूबेस डे वेरानो ग्रीष्मकालीन बादल नतालिया 16 2009 अंतिमोस और अतिरिक्त मारिया स्पेनिश मूवी परी 2010 स्पेनिश सर्किट ईवा 2011 नो टैंगस मीडो डरो मत सिल्विया 17 अलौकिक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल जूलिया 18 2013 टोडास लास मुजेरेस सभी महिलाएं 1 पर 2016 ला कोरोना पार्टिडा द ब्रोकन क्राउन कैस्टले की इसाबेला प्रथम। टेनेमोस कुए हबलर हमें बात करने की जरूरत है नूरिया 19 जूलिएटा बियाट्रीज नस्ट्रो समांतस्तो आयरीन एंतो कैबेजा एंड्रिया 2018 मियामोर पैडिडो माइलोव लॉस्ट ओलिविया 20
ला सोम्ब्रा डे लाले, गन सिटी, सारा। 2023 ओचो एपेलिडोस मैरोक्विस, एक मोरक्कन मामला, बेगोना 21। लघु फिल्में निर्माताओं ने नायक और कथाकार टोक्यो को विकसित करने के लिए सबसे कठिन पात्रों में से एक पाया। 21 क्योंकि वे मूल रूप से उस चरित्र को निभाने के लिए एक अधिक उम्र की अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे जिसके पास प्रोफेसर से मिलने से पहले खोने के लिए कुछ भी नहीं था। 28 अंततः उर्सुला कोर्बेरो को मेज पर एक चंचल ऊर्जा लाने की भूमिका मिली। कास्टिंग के दौरान उनकी आवाज़ पर काफ़ी ध्यान दिया गया क्योंकि शो में दर्शकों द्वारा सुनी जाने वाली वह पहली आवाज़ थीं। 28 जैमे लोरेंटे ने कास्टिंग प्रक्रिया के द रान डेनवर की विशिष्ट हंसी विकसित की। 28 एलेक्स पिना की पिछली टीवी श्रृंखला में 2 कलाकार दिखाई दिए थे। पाको टूस, मॉस्को ने 2005 की टीवी श्रृंखला लॉस होम्ब्रेस डी पाको में अभिनय किया था और अल्बा फ्लोरेस, नैरोबी ने लॉक्ड अप में अभिनय किया था। फ्लोरेस को बिना ऑडिशन के नैरोबी में भूमिका निभाने के लिए कहा गया जब पिना को गर्भाधान के चरण में देर से एहसास हुआ कि शो को एक और महिला गिरोह के सदस्य की जरूरत है। 17 लुटेरों के विपरीत भूमिका के लिए इत्जियार इतुनो को इंस्पेक्टर रकेल मुरिलो की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जिसे इतुनो ने पुरुषों की दुनिया में एक मजबूत और शक्तिशाली महिला लेकिन अपने निजी जीवन में भी संवेदनशील के रूप में वर्णित किया। 38 उन्होंने द साइलेंस ऑफ द लैम्स के किरदार क्लैरिस स्टार्लिंग से प्रेरणा ली, जो एक अस्त-व्यस्त पारिवारिक जीवन वाली FBI छात्रा है जो एक अपराधी के प्रति सहानुभूति विकसित करती है। 39 निर्माताओं द्वारा वापस लौटने के लिए संपर्क करने से पहले अभिनेताओं को नेटफ्लिक्स द्वारा शो के नवीनीकरण के बारे में पता चला। 40 अक्टूबर 2018 में नेटफ्लिक्स ने भाग 3 के कलाकारों की घोषणा की। वापसी करने वाले मुख्य कलाकारों में पेद्रो अलोसो शामिल थे, जिससे भाग 3 में उनकी भूमिका के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं। 41 नए कलाकारों में अर्जेंटीना के अभिनेता रोड्रिगो डी ला सेर्ना भी थे, जिन्होंने अपने चरित्र के नाम और अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज मार्टिन पलेर्मो के बीच एक संभावित संबंध देखा। 42 और लॉक्ड अप स्टार नजवा निमरी। ब्राजीलियाई फुटबॉल स्टार और श्रृंखला के प्रशंसक नेमार के भिक्षु के रूप में कैमियो दृश्यों को भाग 3 के लिए फिल्माया गया था, लेकिन अगस्त 2019 के अंत में उनके खिलाफ न्यायिक आरोप हटाए जाने तक कथा पर कोई प्रभाव डाले बिना उन्हें स्ट्रीम से बाहर रखा गया था। 43-20 भाग 3 के 2 एपिसोड में स्पेनिश अभिनेत्री बेलेन कुएस्टा की एक छोटी सी भूमिका ने प्रशंसकों और मीडिया में भाग 4 में उनकी भूमिका के बारे में अटकलें बढ़ा दी। 44 डिज़ाइन। स्पेनिश अतियथार्थवादी चित्रकार साल्वाडोर डाली को डकैती टीम के मुखौटे के डिज़ाइन के रूप में चुना गया था। ला वेंगार्डिया के अनुसार हाल के वर्षों में सबसे विपुल टेलीविजन तिकड़ी के अनुसार शो का लुक और माहौल निर्माता एलेक्स पिना, निर्देशक जेसस कोलमैनर और फोटोग्राफी के निदेशक मिगू अमोएडो द्वारा विकसित किया गया था। 45 अब्दोन अल्केनिज ने कला निर्देशक के रूप में कार्य किया। 46 उनकी सहयोग परियोजनाएं आमतौर पर आधार के रूप में प्राथमिक रंग लेती हैं। 46 मनी हीस्ट में लाल रंग श्रृंखला की विशिष्ट विशेषताओं में से एक था। 47 जो ग्रे सेट से ऊपर था। 48 नीले, हरे और पीले रंग को उत्पादन डिजाइन में निशी अर्ध रंग के रूप में चिन्हित किया गया था। 48 पूर्ण फिल्म गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों, बनावट और प्रकाश व्यवस्था के साथ लाल टोन का परीक्षण किया गया। 49 लुटेरों के लाल जंपसूट की प्रतिमा लॉक्ड अप में पीले जेल ड्रेस कोड को प्रतिबिंबित करती है। 47 भाग 3 के लिए इतालवी खुदरा वस्त्र कंपनी डीजल ने लाल जंपसूट को शरीर पर बेहतर फिट करने के लिए संशोधित किया और श्रृंखला से प्रेरित होकर एक वस्त्र श्रृंखला लॉन्च की। 48 साल्वाडोर डाली को लुटेरों के मुखौटे के डिज़ाइन के रूप में चुना गया क्योंकि डाली की पहचान योग्य शक्ल थी जो स्पेन के लिए एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में भी काम करती है। वैकल्पिक मुखौटा डिज़ाइन के रूप में डॉन क्विक्सॉट को त्याग दिया गया था। 50 आवश्यक अनुमतियों का अनुरोध न करने के लिए इस विकल्प की गाला सल्वाडोर डाली फाउंडेशन द्वारा आलोचना की गई। 29
रोबस पोशाक में साल्वाडोर डाली मुखौटा शामिल है। कथानक को और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए निर्माताओं ने राष्ट्रीय पुलिस, सिविल गार्ड और स्पेनिश आंतरिक मंत्रालय से अनुरोध किया और सलाह ली। 51-52 लुटेरों के बैंक नोट बैंक ऑफ स्पेन की अनुमति से छापे गए थे और नकली विरोधी उपाय के रूप में उनका आकार बढ़ा दिया गया था। 51 भाग 3 के लिए नेटफ्लिक्स की व्यापक वित्तीय सहायता से दुनिया भर में 5 बुनियादी फिल्मांकन स्थानों पर 50 से अधिक सेट बनाने की अनुमति मिली। 53 पनामा में एक दूरस्थ और निर्जन द्वीप को लुटेरों के ठिकाने के रूप में तैयार करना कठिन सा बित हुआ, क्योंकि इसे साफ करने, सुरक्षित करने और निर्माण करने की आवश्यकता थी और सामग्री परिवहन के साथ घंटों की यात्रा भी शामिल थी। 49 सुरक्षा कारणों से असली बैंक ऑफ स्पेन देखने और फिल्मांकन के लिए उपलब्ध नहीं था, इसलिए निर्माताओं ने फ्रांसिस्को फ्रैंको युग की स्पेनिश वास्तुकला से प्रेरणा लेते हुए अपनी कल्पना से बैंक को 2-स्तरीय मंच पर फिर से बनाया। 49 बैंक के मुख्य हॉल को वास्तविक स्थान के समान बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया गया था। अन्य आंतरिक सेट विभिन्न अवधि से प्रेरित थे और इमारत के इतिहास को उजागर करने के लिए कृत्रिम रूप से वृद्ध किए गए थे। 53 वैले डे लॉस कैडोस की कांस्य और ग्रेनाइट की मूर्तियां और रूपांकनों को इंटीरियर के लिए फिर से बनाया गया था। 49 और एटेनियो डी मैरिड का अनुकरण करने के लिए बैंक के लिए 50 से अधिक पेंटिंग चित्रित की गईं। 53 फिल्मांकन स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल मुख्यालय मनी हीस्ट के भाग 1 और 2 का प्रमुख फिल्मांकन स्थान। न्यूवोस मिनिस्ट्रियोस मनी हीस्ट के भाग 3 का मुख्य फिल्मांकन स्थान। भाग 1 और 2 को जनवरी से अगस्त 2017 तक ग्रेटर मैरिड क्षेत्र में एक के बाद एक फिल्माया गया। 2-5-2-7-5-4 पायलट एपिसोड 26 दिनों में रिकॉर्ड किया गया था, 51 जबकि अन्य सभी एपिसोड में लगभग 14 दिन थे फिल्मांकन के दिन। 18 समय बचाने के लिए उत्पादन को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक इकाई प्रोफेसर और पुलिस से जुड़े दृश्य फिल्मा रही थी और दूसरी इकाई लुटेरों के साथ दृश्य फिल्मा रही थी। 21 मुख्य कहानी मैरिड में स्पेन के रॉयल टक्साल में सेट की गई है, लेकिन बाहरी दृश्यों को स्पेनिश राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद (CSIC) मुख्यालय में फिल्माया गया था, क्योंकि यह टक्साल से मिलता जुलता है। 51 और इसकी छत पर वैमानिकी इंजीनियरों का उच्च तकनीकी स्कूल, मैरिड के तकनीकी विश्वविद्यालय का हिस्सा। 54 शिकार स पत्ती जहां लुटेरे तख्तापलट की योजना बनाते हैं, उसे टोरिलोडोन्स में फिंका एल गेस्को फार्म एस्टेट में फिल्माया गया था। 54 आंतरिक फिल्मांकन कोलमेना विएजो में पूर्व लॉक्ड-अप सेट पर हुआ। 15 और प्रिंटिंग प्रेस दृश्यों के लिए टोरिज़ोन डी अर्दोज़ में स्पेनिश राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र ABC में हुआ। 25 चूंकि शो को एक सीमित श्रृंखला के रूप में डिज़ाइन किया गया था, भाग 2 का उत्पादन समाप्त होने के बाद सभी सेट नष्ट कर दिए गए थे। 21 है संयमित पलेर्मो बैंक ऑफ स्पेन के प्रतिबंधित सुरक्षा प्रमुख गांडिया के साथ मिलकर कमान फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है। गांडिया भाग जाता है, बैंक के अंदर एक आतंक कक्ष के भीतर से पुलिस के साथ संचार शुरू करता है और गिरोह के साथ एक हिंसक बिल्ली और चूहे के खेल में भाग लेता है। पलेर्मो ने रास्ता बदल दिया, समूह का विश्वास हासिल किया और उनमें फिर से शामिल हो गया। गांडिया ने नैरोबी के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई, लेकिन गिरोह ने बाद में उसे फिर से पकड़ लिया। जैसे ही पुलिस बैंक पर एक और हमले की तैयारी करती है, प्रोफेसर जनता के सामने रियो और लिस्बन की हिरासत और पूछताछ की गैरकानूनी यातना को उजागर करता है। सिएरा को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह अकेले ही प्रोफेसर का पीछा करना शुरू कर देती है। कमांड पोस्ट टेंट से सुप्रीम कोर्ट भवन में स्थानांतरित होने के बाद प्रोफेसर लिस्बन को मुक्त कराने के लिए बाहरी मदद लेती है। भाग 4 का समापन लिस्बन के बैंक के अंदर गिरोह में फिर से शामिल होने और सिएरा द्वारा प्रोफेसर के ठिकाने का पता लगाने और फिर उसे बंदूक की नोक पर पकड़ने के साथ है। भाग 5 खंड 1 की शुरुआत सिएरा द्वारा प्रोफेसर को ढूंढने और उसे पीटने, फिर उसे बांधने और उससे पूछताछ करने से होती है।
लिस्बन बैंक में प्रवेश करने के बाद गिरोह स्पेनिश सेना के सैनिकों द्वारा हमले की तैयारी करता है। गिरोह गांडिया को पकड़ लेता है, फिर उसे मारने के बजाय मुक्त कर देता है। गांडिया गिरोह से बदला लेना चाहता है, इसलिए तमायो ने उसे सैनिकों के हमले में शामिल कर लिया। ये पता चलने के बाद कि प्रोफेसर को पकड़ लिया गया है, लेकिन सिएरा ने पुलिस को सूचित नहीं किया है, लिस्बन ने गिरोह से कहा कि वे नहीं मानेंगे। बेंजामिन और मार्सिले प्रोफेसर को ढूंढते हैं और सिएरा उन्हें बाहर निकाल देती है और उन्हें बांध देती है। जब सिएरा अपने बच्चे को जन्म देने के लिए संघर्ष करती है, तो वो प्रोफेसर, मार्सिले और बेंजामिन को मुक्त कर देती है ताकि वे मदद कर सकें। सिएरा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने विक्टोरिया रखा। रॉयल मिंट और बैंक ऑफ स्पेन दोनों में बंधक आर्टुरो रोमन का पहली डकैती से पहले स्टॉकहोम के साथ एक संबंध था और आर्टुरो की याद दिलाने से डेनवर नाराज हो गया। जब बैंक के गवर्नर आर्टुरो और अन्य बंधकों ने विद्रोह शुरू कर दिया, तो स्टॉकहोम ने आर्टुरो को गोली मार दी, जिसे रिहा कर दिया गया ताकि वो चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सके। फ्लैशबैक में बलिन अपने बेटे राफेल को तातियाना, बोगोटा और मार्सिले के साथ 12 किलोग्राम सोना चुराने में मदद करने के लिए मना लेता है। वर्तमान में गिरोह सैनिकों से लड़ना शुरू कर देता है, जिसमें हेलसिंकी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। स्टॉकहोम आर्टुरो, जो उसके बेटे के जन्म का पिता है, को गोली मारने के लिए दोषी महसूस करता है और हेलसिंकी की देखभाल करते समय मुआफ़ी न लेता है, जिससे वह हमलावर सैनिकों के खिलाफ गिरोह की रक्षा में सहायता करने में असमर्थ हो जाता है। भाग 5 खंड 1 का समापन टोक्यो द्वारा गैंडिया और सैनिकों को हराने के लिए खुद का बलिदान देने के साथ हुआ। भाग 5 खंड 2 में सिएरा भाग जाती है और प्रोफेसर और मार्सिले उसका पीछा करते हैं। शुरू में दुश्मन, प्रोफेसर और सिएरा जल्द ही सहयोगी बन जाते हैं क्योंकि वे अपने आम दुश्मन पुलिस का सामना करते हैं। जब वे तूफानी पानी के टैंक में वापस जाते हैं, तो वे देखते हैं कि गिरोह द्वारा उन्हें सोना पहले ही पहुंचा दिया गया है। हालांकि पुलिस तूफानी पानी के टैंक को ढूंढ लेती है और प्रोफेसर, सिएरा, बेंजामिन और मार्सिले को गिरफ्तार कर लेती है। वे भाग जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि सोना गायब है। ये पता चला है कि सोना राफेल और तातियाना द्वारा चुराया गया है क्योंकि उसने राफेल के साथ रहने के लिए अतीत में बलिन से नाता तोड़ लिया था। वर्तमान में तातियाना और राफेल सोना छिपाते हैं। पलेर्मो और प्रोफेसर को पता चलता है कि यह उनका काम है, लेकिन इस समय सेना ने गिरोह को पकड़ लिया। प्रोफेसर सिएरा को राफेल के लिए एक नोट देता है और उसे सोना खोजने के लिए मना लेता है क्योंकि जब वह बैंक जाता है तो यही उनकी एकमात्र आशा होती है। जब वो बैंक में प्रवेश करता है, तामायो उसे ताना मारता है और गिरोह के प्रत्येक सदस्य से अलग अलग पूछताछ करता है। डेनवर पहले जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं बताता है और उसे पुलिस तंबू में ले जाया जाता है। गिरोह ने जनता को बताया कि सोना पहले ही बैंक से निकाल लिया गया है, जिससे जनता में दहशत फैल गई और आर्थिक मंदी आ गई, जिससे स्पेन दिवालिया होने के खतरे में पड़ गया। सिएरा चोरी हुए सोने का पता लगाने में सक्षम है। बैंक के बाहर सोना ट्रकों में आया है, लेकिन प्रोफेसर का कहना है कि यह सोने से लेपित पीतल है। तामायो के आदेश पर गिरोह के सदस्यों को मार दिया जाता है, जिससे डेनवर तंबू में चौंक जाता है। उन्हें डी बैग में बैंक से बाहर ले जाया गया और यह पता चला कि वे जीवित हैं क्योंकि प्रोफेसर ने तामायो को पीछा रोकने के लिए मना लिया था। सोने की वापसी ने देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर कर दिया है। डकैती के 24 घंटे बाद गिरोह एक हवाई अड्डे पर फिर से एकजुट हो जाता है। हर किसी को नए पासपोर्ट मिलते हैं क्योंकि राफेल और तातियाना इस वादे के साथ गिरोह को सोना लौटाते हैं कि उन्हें एक हिस्सा मिलेगा। गिरोह ने बैंक ऑफ स्पेन को सफलतापूर्वक लूटने के बाद एयर बेस छोड़ दिया।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि अलोसा के चरित्र का वितरण आकस्मिक मुलाकात से प्रेरित था। अलोसा ने अपनी ऑन स्क्रिप्ट पर बात करने से एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ मिली की जिसमें वह चालाकपूर्ण था। लेखिका ने इसको जो लेखिका थी इसकी उनमें एंडेला पोर्टेस मैक्यूलो ने इसे इस तरीके से बनाया गया है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था 2017 में आया था और 2023 में आप इस देखा था आपने लास्ट बार। 2024 के एंड तक इसका एक नया पार्ट आने वाला है, उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे अभिनेता और जुड़े हैं और इसमें जो 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं उन्होंने इसका पार्ट जीता और ये बहुत ही शानदार मूवी रही और इसने बहुत ही ज़्यादा इसे कमाया और इसके बहुत सारी लैंग्वेज में देखा। नेटफ्लिक्स आप अपनी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसकी मूल लैंग्वेज है जो स्पेनिश है और मनी हाइस्ट आपने देखी होगी। तो दोस्तों, ये था वीडियो, आपको चाहिए था। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी इसकी डिटेल जो बाकी रही है वो भी हम जान लेते हैं। मनी हीस्ट, स्पेनिश ला कासा डे पेपल, ला कासा द पेपल, लिट द हाउस ऑफ पेपर, एलेक्स पिना द्वारा बनाई गई एक स्पेनिश डकैती अपराध नाटक टेलीविजन श्रृंखला प्रोफेसर अल्वारो मोर्टे के नेतृत्व में लंबे समय से तैयार 2 डकैतियों का पता लगाती है, एक स्पेन के रॉयल टक्साल पर और एक बैंक ऑफ स्पेन पर। लुटेरों में से एक टोक्यो उर्सुला कोर्बेरो के दृष्टिकोण से बताया गया है। कहानी वास्तविक समय की तरह बताई गई है और जटिलता के लिए एक अविश्वसनीय कथावाचक, फ्लैशबैक, टाइम जंप और छिपे हुए चरित्र प्रेरणाओं पर निर्भर करती है। 2, 3, 4 श्रृंखला का प्रारंभ में एक सीमित श्रृंखला के रूप में इरादा था जिसे 2 भागों में बताया जाएगा। इसका मूल प्रसारण 2 मई 2017 से 23 नवंबर 2017 तक स्पेनिश नेटवर्क एंटेना 3 पर 15 एपिसोड का था। नेटफ्लिक्स ने 2017 के अंत में वैश्विक स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए। इसने श्रृंखला को 22 छोटे एपिसोड में फिर से काट दिया और पहले से शुरुआत करते हुए उन्हें दुनिया भर में रिलीज किया। 20 दिसंबर 2017 को भाग, उसके बाद 6 अप्रैल 2018 को दूसरा भाग। अप्रैल 2018 में नेटफ्लिक्स ने कुल 16 नए एपिसोड के लिए काफी बढ़े हुए बजट के साथ श्रृंखला का नवीनीकरण किया। भाग 3 8 एपिसोड के साथ 19 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। भाग 4 8 एपिसोड के साथ 3 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। निर्माताओं और कलाकारों से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री का उसी दिन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुआ, जिसका शीर्षक मनी हीस्ट द फेनोमेनन था, स्पेनिश ला कासा डे पेपल एल फेनोमेनो। जुलाई 2020 में नेटफ्लिक्स ने 5वें और अंतिम भाग के लिए शो का नवीनीकरण किया, जो क्रमशः 3 सितंबर और 3 दिसंबर 2021 को 2 5 एपिसोड संस्करणों में जारी किया गया था। मनी हीस्ट द फेनोमेनन के समान निर्माताओं और कलाकारों से जुड़ी 2 भाग वाली डॉक्यूमेंट्री का उसी दिन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुआ, जिसका शीर्षक मनी हीस्ट फ्रॉम टोक्यो टू बर्लिन है। श्रृंखला को मैड्रिड, स्पेन में फिल्माया गया था। महत्वपूर्ण हिस्से पनामा, थाईलैंड, इटली, फ्लोरेंस, डेनमार्क और पुर्तगाल, लिस्बन में भी फिल्माए गए। वैकल्पिक ब्रह्मांड पर आधारित एक दक्षिण कोरियाई रीमेक, मनी हीस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया, 24 जून 2022 को रिलीज हुई थी, जबकि एक सीधा स्पिन ऑफ, बर्लिन, जिस में पेड्रो अलोंसो, इत्जियार इतुनो और नजवा निमरी ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। 29 दिसंबर 2023 को एक साझा ब्रह्मांड बनाते हुए रिलीज किया गया। 5 श्रृंखला को 46वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए। साथ ही इसके परिष्कृत कथानक, पारस्परिक नाटक, निर्देशन और स्पेनिश टेलीविजन को नया करने की कोशिश के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। इतालवी फासीवाद विरोधी गीत बेला सियाओ, जो पूरी श्रृंखला में कई बार बजता है, 2018 में पूरे यूरोप में गर्मियों में हिट हो गया। 2018 तक ये श्रृंखला सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गैर अंग्रेजी भाषा की श्रृंखला थी और सबसे अधिक में से एक थी। कुल मिलाकर नेटफ्लिक्स पर श्रृंखला देखी गई
6 जो भूमध्य सागरीय यूरोप और लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों के दर्शकों के साथ विशेष रूप से मेल खाती है। परिसर मैरिड में स्थापित एक रहस्यमय व्यक्ति जिसे प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, एक महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम देने के लिए 8 लोगों के एक समूह को भर्ती करता है, जो अपने उपनामों के रूप में शहर के नाम चुनते हैं, जिसमें स्पेन के रॉयल टक्साल में प्रवेश करना और 984 यूरो मिलियन के साथ भागना शामिल है। टक्साल के अंदर 67 लोगों को बंधक बनाने के बाद टीम ने पैसे छापने के लिए 11 दिनों तक अंदर रहने की योजना बनाई है, क्योंकि वे विशिष्ट पुलिस बलों से निपट रहे हैं। प्रारंभिक डकैती के बाद की घटनाओं में समूह के सदस्य को छिपने के लिए मजबूर किया जाता है और कुछ अतिरिक्त सदस्यों के साथ दूसरी डकैती की तैयारी की जाती है। इस बार उनका लक्ष्य बैंक ऑफ स्पेन से सोना लेकर भागने का होता है, क्योंकि वे फिर से बंधकों और पुलिस बलों से निपटते हैं। कलाकार और पात्र ये भी देखें। मनी हीस्ट के कलाकारों की सूची। मुख्य सेलिन ओलिवेरा टोक्यो के रूप में उर्सुला कोर्बेरो एक भगोड़ा डाकू बन गया, जिसकी प्रोफेसर द्वारा जासूसी की जाती है। फिर वो उसके समूह में शामिल हो जाता है और उसकी योजनाओं में भाग लेता है। वो कथावाचक के रूप में भी काम करती है। अल्वारो मोर्टे सर्जियो माक्विना प्रोफेसर साल्वाडोर साल्वा मार्टिन के रूप में डकैती का मास्टरमाइंड जिसने समूह को इकट्ठा किया, और बलिन का छोटा भाई। रकेल मुरिलो लिस्बन के रूप में इत्जियार इतुनो राष्ट्रीय पुलिस कोर का एक निरीक्षक जिसे मामले का प्रभारी बनाया गया है। एंड्रेस डी फोनोलोसा बलिन के रूप में पेद्रो अलोंसो एक गंभीर रूप से बीमार आभूषण चोर और प्रोफेसर का सेकंड इन कमांड और बड़ा भाई। अगस्टिन रामोस मॉस्को के रूप में पाको टूस भाग 1-2 विशेष भाग 3-5 एक पूर्व खनिक अपराधी बन गया और डेनवर का पिता। अल्बा फ्लोरेस अगाटा जिमेनेज नैरोबी के रूप में जालसाजी और जालसाजी में एक विशेषज्ञ, पैसे छापने और सोने के पिघलने की देखरेख करने का प्रभारी। एनिबल कोर्टेस रियो के रूप में मिगुएल हेरान एक युवा हैकर जो बाद में टोक्यो का बॉयफ्रेंड बन गया। रिकॉर्डो डैनियल रामोस डेनवर के रूप में जैमे लोरेंटे बी मॉस्को का बेटा जो डकैती में उसके साथ शामिल हो गया। मोनिका गस्टाम्बाइड स्टॉकहोम के रूप में एस्ते एसेबो मिंट में बंधकों में से एक, जो आर्टुरो रोमन का सचिव और मालकिन है, जो अपने बच्चे को विवाहितर ले जा रहा है। डकैती के दौरान उसे डेनवर से प्यार हो जाता है और वो समूह की सहयोगी बन जाती है। आर्टुरो रोमन के रूप में एनरिक आसर एक बंधक और स्पेन के रॉयल टक्साल के पूर्व निदेशक। एलिसन पाकर के रूप में मारिया पेद्राजा भाग 1-2 टक्साल में एक बंधक और स्पेन में ब्रिटिश राजदूत की बेटी। डाको पैरिक मिर्को ड्रैगिक हेलसिंकी के रूप में एक सबियाई सेना के अनुभवी और ओस्लो के चचेरे भाई। मारिवी फ्यूएंटेस के रूप में किटी मैनवर भाग 1-2 विशेष रूप से प्रदर्शित भाग 3-4 रकेल की मां। सैंटियागो लोपेज के रूप में होविक क्यूचकीरियन बोगोटा भाग 3-5 धातु विज्ञान में एक विशेषज्ञ जो बैंक ऑफ स्पेन की डकैती में शामिल होता है। जैकोव के रूप में लुका पेरोस मार्सिले भाग 4-5 चित्रित भाग 3 गिरोह का एक सदस्य जो बैंक ऑफ स्पेन की डकैती में शामिल होता है और समूह के लिए संपर्क का काम करता है। जूलिया मार्टिनेज के रूप में बेलिन क्यूस्टा मनीला भाग 4-5 चित्रित भाग 3 मॉस्को की गॉडचाइल्ड और डेनवर की बचपन की दोस्त, एक ट्रांस महिला जो गिरोह में शामिल हो जाती है और बैंक ऑफ स्पेन की डकैती के दौरान बंधकों में से एक के रूप में प्रस्तुत होती है। फर्नांडो केओ कर्नल लुइस तामायो के रूप में भाग 4-5 विशेष रूप से प्रदर्शित भाग 3 स्पेनिश इंटेलिजेंस का एक सदस्य जो मामले पर एलिसिया के काम की देखरेख करता है। रोड्रिगो डे ला सेना मार्टिन बेरोटे के रूप में पलेर्मो द इंजीनियर भाग 3-5 बलिन का एक पुराना अर्जेंटीना मित्र जिसने उसके साथ बैंक ऑफ स्पेन की डकैती की योजना बनाई और कमांडिंग ऑफिसर के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। एलिसिया सिएरा के रूप में नजवा निमरी भाग 3-5 राष्ट्रीय पुलिस कोर की एक गर्भवती निरीक्षक को रकेल के बल से चले जाने के बाद मामले का प्रभारी बनाया गया। आवर्ती
रॉबर्टो गाजिया रुइस दिमित्री मोस्टोवोई रेडको ड्रैगिक के रूप में सी ओस्लो भाग 1-2 चित्रित भाग 3-4 एक अनुभवी सबियाई सैनिक और हेलसिंकी का चचेरा भाई। एंजल रूबियो के रूप में फर्नांडो सोटो भाग 1-2 विशेष रूप से प्रदर्शित भाग 3-5 एक डिप्टी इंस्पेक्टर और रकेल का सेकंड इन कमांड। कर्नल अल्फोंसो प्रीतो के रूप में हुआन फर्नांडीज भाग 1-2 चित्रित भाग 3-4 स्पेनिश इंटेलिजेंस का एक सदस्य जो मामले पर रकेल के काम की देखरेख करता है। मर्सिडीज कोलमेनार के रूप में अन्ना ग्रास भाग 1-2 एलिसन के शिक्षक और टक्साल में बंधकों में से एक। पाब्लो रुइस के रूप में फ्रान मोसिलो भाग 1 एलिसन का सहपाठी और मिंट में बंधकों में से एक। एरियाना कैस्कल्स के रूप में क्लारा अल्वाराडो भाग 1-2 बंधकों में से एक जो मिंट में काम करता है और बलिन को बहकाता है। सुआरेज के रूप में मारियो डे ला रोजा ग्रुप एस्पेशियल डी ऑपरेशंस के प्रमुख। अल्बर्टो विकुना के रूप में मिकेल गाजिया बोर्डा भाग 1-2 विशेष भाग 4-5 रकेल के पूर्व पति और एक फोरेंसिक परीक्षक। पाउला विकुना मुरिलो के रूप में नाया गुज भाग 1-2 विशेष भाग 3-4 रकेल और अल्बर्टो की बेटी। सीजर गैंडिया के रूप में जोस मैनुअल पोगा भाग 4-5 चित्रित भाग 3 बैंक ऑफ स्पेन के सुरक्षा प्रमुख जो बंधक से भाग जाते हैं और समूह के लिए तबाही का कारण बनते हैं। बेनिटो एंटोनजास के रूप में एंटोनियो रोमेरो भाग 3-5 कर्नल लुइस तामायो का सहायक जिसे प्रोफेसर ने उसके लिए कार्य करने के लिए राजी किया है। तातियाना के रूप में डायना गोमेज विशेष भाग 3-5 बलिन की 5वीं पूर्व पत्नी जो एक पेशेवर पियानो वादक और चोर है। मारियो अरबानेजा के रूप में पैप मुन्ने विशेष भाग 3-5 बैंक ऑफ स्पेन के गवर्नर। अमांडा के रूप में ओलाला हर्नांडेज विशेष भाग 3-5 बैंक ऑफ स्पेन के गवर्नर के सचिव और बंधक जो आर्टुरो का बलात्कार करते हैं। पाक्विटा के रूप में मारी कामेन सांचेज चित्रित भाग 3-5 बैंक ऑफ स्पेन में एक बंधक और एक नर्स जो ठीक होने के दौरान नैरोबी जाती है। मिगुएल फर्नांडीज के रूप में कार्लोस सुआरेज विशेष भाग 3-5 बैंक ऑफ स्पेन में एक घबराया हुआ बंधक। मटियास कानो के रूप में अहिका अज़कोना पैम्प्लोना चित्रित भाग 3-5 समूह का एक सदस्य जो बड़े पैमाने पर बैंक ऑफ स्पेन में बंधकों की रक्षा करता है। बेंजामिन मार्टिनेज के रूप में रेमन एगेरे लोग्रोनो चित्रित भाग 4-5 मनीला के पिता जो प्रोफेसर को उनकी योजना में सहायता करते हैं। स्वयं के रूप में एंटोनियो गाजिया फेर्रास विशेष भाग 4-5 एक पत्रकार। सगस्ता के रूप में जोस मैनुअल सेडा भाग 5 बैंक के अंदर सेना के विस्तार का नेता। राफेल के रूप में पैट्रिक क्रिडो विशेष रूप से प्रदर्शित भाग 5 बलिन का बेटा और प्रोफेसर का भतीजा। मिगुएल एंजल सिल्वेस्ट्रे विशेष रूप से प्रदर्शित भाग 5 रेने प्रोफेसर के साथ काम करने से पहले टोक्यो का प्रेमी। रामिरो के रूप में अल्बर्टो अमरला भाग 5 सगाटा के विशेष बलों का सदस्य। आर्टेचे के रूप में जेनिफर मिरांडा भाग 5 सागाटा के विशेष बलों के सदस्य। शाकिर के रूप में अजय जेठी विशेष भाग 4-5 प्रमुख पाकिस्तानी हैकर जिसे बैंक ऑफ स्पेन डकैती के दौरान प्रोफेसर द्वारा काम पर रखा गया था। उत्पादन संकल्पना और लेखन अधिक जानकारी विषय वस्तु और विश्लेषण। हम सरल तरीके से एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे। हम बिना किसी मध्यस्थ के कथा और संरचना के संदर्भ में उन सीमाओं को पार करना चाहते थे जिन्हें हम पिछली परियोजनाओं में पार नहीं कर सके थे। लेखक एस्ते मार्टिनेज लोबेटो अक्टूबर 2018 13 श्रृंखला की कल्पना पटकथा लेखक एलेक्स पिना और निर्देशक जेसस कोलमेनार ने 2008 से अपने वर्षों के सहयोग के दौरान की थी। 14 स्पेनिश जेल ड्रामा लॉक्ड अप विज ए विज पर अपना काम खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी स्थापित करने के लिए ग्लोबो मीडिया छोड़ दिया, जिसका नाम 2016 में वैंकूवर मीडिया रखा गया। 14-15 अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए
उन्होंने या तो एक कॉमेडी फिल्माने या टेलीविजन के लिए एक डकैती की कहानी विकसित करने पर विचार किया। 14 स्पेनिश टेलीविजन पर पहले कभी ऐसा करने का प्रयास नहीं किया गया था। 16 पूर्व लॉक्ड-अप सहयोगियों के साथ उन्होंने मनी हीस्ट को बाहरी हस्तक्षेप के बिना नई चीजों को आजमाने के जुनूनी प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया। 13 पिना इसे एक सीमित श्रृंखला बनाने के बारे में दृढ़ थे। उनका मानना था कि कमजोर पड़ने से उनकी पिछली प्रस्तुतियों के लिए एक समस्या बन गई थी। 17 शुरुआत में गर्भाधान चरण में लॉस डेसाहुसियाडोस द इविक्टेड शीर्षक से 17 श्रृंखला को डकैती की परंपराओं को खत्म करने और एक्शन शैली, थ्रिलर और अतियथार्थवाद के तत्वों को संयोजित करने के लिए विकसित किया गया था, जबकि यह अभी भी विश्वसनीय है। 14 पिना ने सामान्य डकैती फिल्मों की तुलना में एक फायदा देखा कि चरित्र विकास काफी लंबे कथात्मक आर्क को फैला सकता है। 18 दर्शकों की खलनायकी की पूर्व धारणाओं को तोड़ने और पूरे शो में उनकी रुचि बनाए रखने के लिए पात्रों को कई पक्षों से दिखाया जाना था। 18 न योजित कहानी के मुख्य पहलुओं को शुरुआत में ही लिख लिया गया था। 19 जबकि कहानी की बेहतर लय धीरे धीरे विकसित की गई थी ताकि लेखक अभिभूत न हों। 20 लेखक जेवियर गोमेज सेंटेंडर ने लेखन प्रक्रिया की तुलना प्रोफेसर के सोचने के तरीके से की। चारों ओर घूमना, विकल्पों को लिखना, उन इंजीनियरों से परामर्श करना जिनके बारे में आप नहीं बता सकते कि आप उनसे ऐसा क्यों पूछते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कल्पना ने पुलिस को मूर्खतापूर्ण लिखने की अनुमति दी जब आवश्यक हो। 20 फिल्मांकन की शुरुआत जनवरी 2017 के लिए निर्धारित की गई थी। 16 5 महीने के प्री प्रोडक्शन की अनुमति दी गई थी। 21 वित्तीय कारणों से कथा को 2 भागों में विभाजित किया गया था। 21 लुटेरों के शहर आधारित कोड नाम, जिनकी तुलना स्पेनिश अखबार एबीसी ने क्वेंटिन टारंटिनो की 1992 की डकैती फिल्म रिजर्वायर डॉग्स में रंग आधारित कोड नामों से की थी। 22 पहले भाग में यादृच्छिक रूप से चुने गए थे। 23 हालांकि भाग 3 में नए लुटेरों के कोड नामों के लिए उच्च दर्शक संख्या प्रतिध्वनि वाले स्थानों को भी ध्यान में रखा गया था। 24 पायलट स्क्रिप्ट की पहली 5 पंक्तियों को लिखने में 1 महीना लगा। 21 क्योंकि लेखक इसे बनाने में असमर्थ थे, प्रोफेसर या मॉस्को कथावाचक के रूप में काम करते हैं। 17 अंततः टोक्यो को कथावाचक के रूप में चुना गया। फ्लैशबैक और टाइम जंप ने कथा की जटिलता को बढ़ा दिया और दर्शकों के लिए कहानी को और अधिक तरल बना दिया। 18-21 पायलट एपिसोड के लिए 50 से अधिक स्क्रिप्ट संस्करणों की आवश्यकता थी जब तक कि निर्माता संतुष्ट नहीं हो गए। 25-26 फिल्मांकन जारी रखने के लिए बाद की स्क्रिप्ट को सप्ताह में एक बार पूरा किया जाएगा। 21 कास्टिंग फरवरी 2016 के अंत में हुई, जो 2 महीने से अधिक समय तक चली। 27 इस प्रक्रिया की शुरुआत में पात्रों को पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया था और अभिनेताओं के प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने आकार लिया। 28 कास्टिंग निर्देशक ईवा लीरा और योलांडा सेरानो ऐसे अभिनेताओं की तलाश में थे जो विश्वसनीय प्रेम और पारिवारिक संबंधों के साथ सहानुभूतिपूर्ण लुटेरों की भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। 29 एंटेना 3 ने मार्च 2017 में कलाकारों की टुकड़ी की घोषणा की। 30 और श्रृंखला के आफ्टर शो टेरेसर ग्रेडो और अपनी वेबसाइट पर अधिकांश कलाकारों के ऑडिशन अंश जारी किए। 28 प्रोफेसर को एक करिश्माई लेकिन शर्मीले खलनायक के रूप में डिजाइन किया गया था जो लुटेरों को अपने पीछे चलने के लिए मना सकता था और दर्शकों को शक्तिशाली बैंकों के खिलाफ लुटेरों के प्रतिरोध के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बना सकता था। 31 हालांकि प्रोफेसर की भूमिका विकसित करना कठिन साबित हुआ क्योंकि चरित्र ने आदर्श परंपराओं का पालन नहीं किया था। 27 और निर्माता उसकी प्रतिभा की डिग्री के बारे में अनिश्चित थे। 17 जबकि निर्माताओं को उनके साल्वा व्यक्तित्व का पता पहले ही लग गया था। 17 वे मूल रूप से स्पेनिश अभिनेता जोस कोरोनाडो की शक्ल वाले 50 वर्षीय हार्वर्ड प्रोफेसर की तलाश में थे। 17-32 ये भूमिका जेवियर गुतिरेस को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन वह पहले से ही फिल्म कैंपियोन्स में अभिनय करने के लिए प्रतिबद्ध थे।
33 इस बीच कास्टिंग निर्देशकों ने अल्वारो मोर्टे की वकालत की, जिन्हें वे लंबे समय से चल रहे स्पेनिश सोप ओपेरा एल सेक्रेटो डी पुएंते वीजो में उनके सहयोग से जानते थे, भले ही उस समय उनका प्राइम टाइम टेलीविजन अनुभव सीमित था। 32 संपूर्ण कास्टिंग प्रक्रिया से गुजरते हुए और व्यक्तिगत अनुभव के बजाय बाहरी विश्लेषण के माध्यम से भूमिका तक पहुंचते हुए, मोर्टे ने प्रोफेसर को आश्चर्य का एक जबरदस्त पिटारा के रूप में वर्णित किया, जो अंत में इस चरित्र को आकार देता है क्योंकि वह कभी भी अनिश्चितता उत्पन्न करना बंद नहीं करता है। दर्शकों के लिए यह अस्पष्ट है कि पात्र अच्छा है या बुरा। 27 निर्माताओं ने ये भी पाया कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की उनकी उपस्थिति ने चरित्र को अधिक विश्वसनीयता प्रदान की। 17 पेड्रो अलोंसो को बलिन का किरदार निभाने के लिए चुना गया था, जिसे ला वोज डी गैलिसिया ने बाद में ठंडा, सम्मोहक, परिष्कृत और परेशान करने वाला चरित्र, गंभीर सहानुभूति समस्याओं वाला एक कट्टर मर्दाना, एक सफ़ेदपोश चोर जो अपने सहयोगियों का तिरस्कार करता है और उन्हें हीन समझता है के रूप में चित्रित किया। 34 अभिनेता का किरदार का चित्रण अलोंसो की ऑडिशन स्क्रिप्ट प्राप्त करने से एक दिन पहले एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुई आकस्मिक मुलाकात से प्रेरित था, जो उनके लिए उत्तेजक या यहाँ तक कि चालाकीपूर्ण था। 35 अलोंसो ने बलिन में उच्च अवलोकन कौशल और अपने परिवेश की असामान्य समझ देखी, जिसके परिणामस्वरूप अपरंपरागत और अप्रत्याशित चरित्र व्यवहार हुआ। 34 बलिन और पिना की टीवी श्रृंखला लॉक्ड अप में नजवा निमरी के चरित्र जुलेमा के बीच समानताएं अनजाने में थीं। 36 प्रोफेसर और बलिन के बीच पारिवारिक संबंध मूल स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन मोर्टे और अलोंसो द्वारा बार बार ऐसा करने का प्रस्ताव देने के बाद भाग 1 के अंत में पात्रों की पिछली कहानी में बनाया गया था। तो फाइनली दोस्तों कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यदि आप कोई और सवाल है, कोई और किसी और मूवी के बारे में फैक्ट या डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दें। हम जल्दी जल्दी आप तक की कोशिश करेंगे और आपके आंसरों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो टाटा बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।